4 में है वर्ल्ड वाइड। हमारा नंबर चौथा आता है अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा और उसके बाद भारत। हम लोग जो है सबसे ज्यादा डाटा जनरेशन करते हैं, ये टॉप 3 में है हम लोग डाटा जनरेशन के नाम से। जबकि इसी बात को ध्यान पे रखते हुए सरकार 2017-18 से ये बोल रही है कि हम जो है डाटा लोकलाइजेशन की बात कर रही है। डाटा लोकलाइजेशन क्या है? डाटा लोकलाइजेशन ये है कि भाई ट्विटर, फेसबुक, ट्विटर, गूगल, जो ये जो सिग्निफिकेंट डाटा प्रोड्यूसरी है, मतलब जो सबसे ज्यादा डाटा जिनके पास रहता है, ये सारी कंपनियों के डाटा के जो डाटा बेस होंगे, जो डाटा सेंटर्स होंगे, वो इंडिया के अंदर। और डाटा बेस सेंटर में इंडिया की स्थिति क्या है? टॉप 10 में भी नहीं आता है, वो बाहर है। टॉप 10 में क्या है? अमेरिका है, ब्रिटेन है, जर्मनी है, कनाडा है, नीदरलैंड है, ऑस्ट्रेलिया है, फ्रांस है, जापान है, लेकिन इंडिया नहीं है। इसके अलावा भी जो है डाटा के स्टोरेज बेस सेंटर के अलावा भी एक इशूज है MWA का। तो जो दोनों जो टेक्निकल सिस्टम्स हैं, ये दोनों जो टेक्निकल सिस्टम है, डाटा हमारे पास नहीं है। और सरकार आज से पहले 2022 के बिल से पहले ये दावा कर रही थी कि हमारे देश का एक भी डाटा हम बाहर जाने नहीं देंगे, हम बाहर किसी के कंट्रोल में नहीं रखने देंगे, ये सारा डाटा जो है हमारे पास रहेगा। और अब जो है चुनाव को पास आता देखकर और अपने मिशन में फेल होता देखकर सरकार क्या बोल रही है? अब हम मित्र देशों के साथ भी वो डाटा शेयर करने को तैयार है। मित्र देशों में भी अगर वो डाटा रखा हुआ है तो हम उसको एक्सेप्ट करते हैं। और क्या बोल रही है कि हम अप टू 250 करोड़ या उसको बढ़ाने की अगर ताकत हो उस अधिकारी के पास, नोटिफिकेशन लाकर उसको वो 500 करोड़ तक कर सकता है स्पेशल केस में, जहां पर एकदम क्लियर नजर आ रहा है कि वो इंटेंशनली डाटा को कर रहा है। तो ऐसी कंडीशन में वो 500 करोड़ तक भी जा सकते हैं। लेकिन ये 500 करोड़ अप टू है, हो सकता है वो 5 रुपए में भी सौदा कर ले। ठीक है, तो ये चीज क्लियर नहीं है। दूसरी बात ये कि जो मित्र देश की बात की जा रही है, सबसे ज्यादा जो डाटा सेंटर है वो अमेरिका है, जहां पे गूगल, फेसबुक, ट्विटर, मेटा, व्हाट्सएप, इनका सबसे ज्यादा डेटाबेस अमेरिका में है, ब्रिटेन में है। इन जगह में होने के बाद भी देखिए, इन जगह में होने के बाद भी अगर ये मित्र देशी है हमारे, तो माल्या और कई जैसे लोग जो हैं भाग गए हैं और हमको वो कोई सपोर्ट नहीं कर रहे। वो क्या बोल रहे हैं? हमारे लॉ के हिसाब से हम उनको छोड़ेंगे। मतलब आप इंडिया के अंदर में बैठ के कोई भी लॉ बना लीजिए, आप कोई भी पेनल्टीज लगा लीजिए, कोई भी दावा कर लीजिए डाटा का, आपका डेटा कहीं से भी प्रोटेक्टेड नहीं है। इस बात को सबसे पहले समझने की जरूरत है कि गवर्नमेंट के जो दावे हैं इस एक्ट के अंदर में, वो सारे दावे बेबुनियादी हैं, क्योंकि गवर्नमेंट इस बात को बिल्कुल भी जस्टिफाइड नहीं करती है कि वो किसी व्यक्ति के पर्सनल डाटा का प्रोटेक्शन कर पा रही है। तो जब वो पर्सनल डेटा का प्रोटेक्शन ही नहीं कर पा रही है, तो वो किस डाटा के लिए बिल ला रही है, ये समझने की बात है। ये बात अलग है कि हमारे पास कुछ कानूनों में कमी थी, उन कानूनों में कुछ चीजों की जरूरत थी, लेकिन इतनी बड़ी व्यापक जरूरत नहीं थी जिस तरीके से इसको प्रेजेंट किया जा रहा है। क्योंकि साइबर क्राइम में क्या आता है? साइबर क्राइम में आता है कि आपके साथ बैंकिंग फ्रॉड हो रहा है, आपके डाटा का मिस यूज हो रहा है, आपके डाटा में या आपके फोटोज में किसी और का फोटो लगा के उसको मिस करेक्ट करके उसका दुष्प्रचार किया जा रहा है, उसके अंदर में से कोई ट्रेडिंग की जा रही है आपके डाटा को यूज करके, उसके अंदर में से कोई बिजनेस इंटरेस्ट के लिए कुछ जो है इंक्वायरीज जो है एनालिसिस करके कोई एनालिसिस रिपोर्ट बनाई जा रही है और उसके जरिए से बिजनेस और धंधे किए जा रहे हैं। तो इसके अंदर में इंटेंशन, इसमें लॉफुल पर्पस को भी इसमें ऐड किया, लेकिन लॉफुल पर्पस जो है इसमें प्रॉपर डिफाइन नहीं किया। इस एक्ट में इतनी खामी है, क्योंकि अगर हम सिर्फ 81J का विरोध, मेरा अपना एक जो इसमें पर्सनल व्यू है, मैं इतने चर्चा में अभी लगातार लगा हुआ हूँ, तो इस चर्चा से एक जो सबसे महत्वपूर्ण बात आती है कि सिर्फ अगर हम 81J का विरोध करने के लिए इस एक्ट के साथ में हम जा रहे हैं, तो सरकार इस कानून को लाएगी ही लाएगी। अगर इस कानून को पास होने से रोकना है, इसको अमेंड होने से रोकना, या मतलब लागू होने से रोकना है, इनएक्टमेंट होने से रोकना है, तो इस पूरे के पूरे कानून में जितनी भी खामियां हैं, उन सारी खामियों के साथ हमको अपनी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। क्योंकि उन सारी खामियों को जब हम बात करना चालू करेंगे, तब सरकार जो है वास्तविकता में गंभीरता से लेगी और ये कुछ दिनों के लिए इसको टाला भी जाएगा। क्योंकि जितना हमारे पास शॉर्ट टर्म है, उतने शॉर्ट टर्म में तो हम इस डाटा के बारे में लोगों के पास अवेयरनेस तक नहीं फैला पाएंगे कि सरकार की इसके अंदर में छुपी हुई मंशा क्या है और सरकार किस तरीके की चीजें हमारे साथ करने वाली है। एक बात मैं थोड़ी सी प्राइवेसी पर भी एक बात बोलना चाहता हूँ। प्राइवेसी के अंदर में देखिए, एक बात आप समझ लीजिए कि आपका घर है, मान लीजिए एक घर है और उस घर के दरवाजे खुले हैं, खिड़की खुले हैं, और वो घर या तो कांच का बना हुआ है जिसमें से आर पार साफ दिखता है। अब आप उसके अंदर में चड्डी बनियान में घूम रहे हैं, है ना? तो आप
नहीं, कोई प्राइवेसी नहीं की है। आप प्राइवेसी की पहली कंडीशन क्या है कि आप खुद जो है अपने बीच में ऐसी एलोनिटी और ऐसी विवेकता क्रिएट करें कि आप चीजों को कॉन्फिडेंशियल खुद करें। अगर आप उस चीज को दूसरों के साथ साझा कर रहे हैं तो उसको कभी भी प्राइवेसी नहीं बोली जा सकती, क्योंकि आपका पर्सनल होम हो सकता है, पर्सनल रूम हो सकता है, पर्सनल कार हो सकता है, पर्सनल एलॉन हो सकता है, सब कुछ आपका पर्सनल है। आपका नाम का जो बैनर भी लगा है वो भी पर्सनल है। लेकिन आप अगर खुद कांच के घर में रह रहे हैं, अपना घर खुद पारदर्शी बनाया हुआ है और दरवाजे खिड़की खोलकर आप अपना वो कर रहे हैं और दिखा रहे हैं लोगों को, तो वो प्राइवेसी नहीं है। आज फेसबुक वगैरह जो है या कोई भी एप्स है, वो आप किसी भी एप्स को जब आप वो करते हैं तो आपसे परमिशन लेता है, हम ही परमिशन देते हैं, वही कंसेंट, उसके अलावा कोई कंसेंट नहीं है। अभी हमको क्या कोई कंपनी बताएगी कि हमने क्या डेटा, क्यों डेटा हमसे लिया जा रहा है, क्या नहीं लिया जा रहा है, उसके क्या उपयोग करेंगे? कहीं पर भी इन चीजों की कोई कॉन्फिडेंशियलिटी प्रॉपर मेंटेन नहीं की गई है। एक्ट बिल्कुल क्लियर नहीं है। फेसबुक के अंदर में भी जब आप कोई डाटा शेयर करना चाहते हैं तो आपके पास वहां पे 3 ऑप्शन होते हैं कि आप उसमें बोले कि मेरे को तो ये डाटा पर्सनल पे रखना है, तो सिर्फ आप ही देख पाएंगे। आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना चाहते हैं तो सिर्फ आपके फ्रेंड्स देख पाएंगे, जो आपके साथ जुड़े हुए फ्रेंड्स हैं। और जब आप पब्लिक या न्यूज फीड में ले जाते हैं तभी वो सारी पब्लिक, आम पब्लिक देख पाती है। तो इसके लिए हमें जरूरत है कि हम उस चीज को कैसे अपने उसमें प्राइवेसी पे रखना चाहते हैं। अगर हमने खुद ही उस चीज को पब्लिक पे रख दिया, तो जब पब्लिक पे रख दिया, जब फेसबुक में आपके कोई नाम को सर्च कर रहा है और सर्च करके वो जाके देख रहा है, तो आपने अपनी खुद ही उस चीज को फिड्यूसरी या उसके अंदर में नहीं लाया कि उसको कोई आप गोपनीयता के लिए कल को क्लेम कर पाए। इसके अंदर में जो कई सारी चीजें हैं जो समझने के लिए, कि आज आप इंश्योरेंस करवाने जा रहे हैं, अपनी गाड़ी का इंश्योरेंस करवाने जा रहे हैं, अपने लाइफ का इंश्योरेंस करवाने जा रहे हैं, हेल्थ का इंश्योरेंस करवाने जा रहे हैं, आपके मेडिकल चेकअप्स हो रहे हैं, आपके आईडीज हो रहे हैं, आपके डॉक्यूमेंट्स हो रहे हैं, सब आपसे लिए जा रहे हैं। आप बैंक में खाता खोलने जा रहे हैं, प्राइवेट बैंक में, तो वहां पे आपके डॉक्यूमेंट्स लिए जा रहे हैं। मोबाइल का सिम खरीदने जा रहे हैं, सिम लेने जा रहे हैं, तो आपसे डॉक्यूमेंट्स लिए जा रहे हैं। आप एजुकेशन लेने जा रहे हैं तो एजुकेशन के लिए आपके जाति प्रमाण पत्र, बर्थ सर्टिफिकेट, सारी चीजें ली जा रही हैं। आप नौकरी में जा रहे हैं तो आपकी जाति देखी जा रही है, आरक्षण के हिस्से आपके तय किए जा रहे हैं, आपकी पहचान दर्ज की जा रही है। हॉस्पिटल में अगर आप कोई एक्सीडेंट के केस में जा रहे हैं तो भी सबसे पहले आपकी पहचान दर्ज की जा रही है, सारी चीजें, आपके डाटा लिए जा रहे हैं, आपके ब्लड कलेक्शन वगैरह सारी चीजों के डिटेल्स लिए जा रहे हैं। तो ये भी जो है एक फिड्यूसरीज के अंदर में आएंगे। और अभी गत कुछ दिनों पहले में एम्स के 4 करोड़ मरीजों के डाटा, 4 करोड़ मरीजों के डाटा एम्स के हैकिंग हुए हैं, बहुत ये बड़ी जो खबर डाटा है आपका पर्सनल है ना। और ये 4 करोड़ मरीजों के जो डाटा हैक्स हुए हैं, इसके लिए जो साइबर जो टीम जो जांच कर रही है, वो ये बोल रही है कि ये जो स्पैम में डाटा है उसके तरफ से किसी तरीके की कोई मतलब कोई पैसे भी नहीं मांगे गए हैं उस डाटा की चोरी करने के लिए, किसी तरीके की कोई ब्लैकमेलिंग भी नहीं की गई है। ये तो ऐसा लगता है कि किसी देश ने या देश के जुड़े हुए संस्थानों ने इस डाटा को हैक किया। तो अब आप ये जान भी जाए कि किसी देश के डेटा को हैक किया है तो आप क्या बिगाड़ लेंगे? आपके पास ऐसा कौन सा पावर है जो आप, जिस पावर के बेस में इस कानून के जरिए से आप कोई सिस्टम क्रिएट करने वाले हैं? सिर्फ और सिर्फ इस कानून के जरिए से आप जो है अपनी खामियों को, एक्चुअली सरकार की जो मंशा है, जो खास तौर पे जो रिपोर्ट्स है, जो 30 लोगों की मेंबर की रिपोर्ट बनी थी राज्यसभा और लोकसभा की, जब 2019 में बिल पास हुआ था, तो एक कमेटी बनाई गई थी और उस कमेटी ने 7 पॉइंट पर रिकमेंडेशंस दिया था। और इस रिकमेंडेशन के सेकंड पॉइंट पर जो सबसे बड़ा रिकमेंडेशन था, वो सरकार के द्वारा एक मंशा थी जो सोशल मीडिया को नियंत्रित करने की मंशा दिखाई दे रही थी। क्योंकि इससे पहले जब कानून आ रहा था तब एक बात हो रही थी कि भाई अब फेसबुक है, फेसबुक में आपने किसी ने, कोई व्यक्ति ने कोई पोस्ट किया, हो सकता है राष्ट्र विरोधी हो, किसी भी तरीके के नुकसान पहुंचाने वाले पोस्ट हो, तो उस कंडीशन में फेसबुक को एक इंटरमीडिएटर की तरीके से देखा जा रहा था। इंटरमीडिएटर क्या, कि मैंने अपनी मर्जी से डाला और देखने वाले लोगों ने अपनी मर्जी से देखा, वो सिर्फ एक प्लेटफॉर्म है, इंटरमीडिएटर का रोल अपना रहा था। लेकिन सरकार ने बोला कि हमको इससे कोई लेना देना नहीं है, आप ऐसा एल्गोरिथम लगाइए जिसके अंदर में राजद्रोह के मामलों से कोई भी चीजें हो तो आप उसको फिल्टर कर सके, उसको रोक सके, डिलीट कर सके, हटा सके पोस्ट को, और उन लोगों को ब्लॉक किया जा सके। ऐसी व्यवस्था कीजिए, क्योंकि हम आपको पब्लिशर मानेंगे। पब्लिशर क्या होता है? पब्लिशर होता है, मान लीजिए कोई नक्सली है, नक्सली ने कोई किताब लिखी और किताब लेके अगर वो पन्नों को लेके बांट रहा है, अपने सोच को बांट रहा है, तो वो नक्सलिज्म फैला रहा है।
तो उस नेक्सटलिज्म से ज्यादा बड़ा अपराधी कौन होता है? जो उसके पोस्ट को बुक्स को छापने के लिए कोई पब्लिशर के रूप में काम करता है। तो सरकार जब 2019 तक इस कानून को इंटरप्रिटेट कर रही थी, तो इस कानून के अंदर में उन कंपनियों को एक एज ए पब्लिशर के तौर पे देख रही थी, और सरकार बोल रही थी कि हम आपको पब्लिशर तब नहीं मानेंगे जब आप हमारे यहाँ पूरा डाटा लेके आ जाएंगे, आप हमारे यहाँ सारा सिस्टम्स रखेंगे, आप अपने यहाँ जितने भी MDWA के जितने भी नॉर्म्स है उसको फुलफिल करेंगे, सारे स्टोरेज हमारे पास होंगे, तो हम बोलेंगे कि आप इंटरमीडिएटर की भूमिका में है और आपने एल्गोरिथम लगा रखा है, आप जो है सरकार की मदद कर रहे हैं और किसी भी तरीके से इसका उपयोग जो है आप अनलॉफुल पर्पस से नहीं होने देंगे। तो चीजें जो है सर बहुत विस्तृत है, इस पे कंटिन्यूअसली चर्चा की जरूरत है, और इस प्रेजेंटेशन के अंदर में जो सबसे महत्वपूर्ण बात थी, मैं 1 मिनट सभी साथियों को आवाज आ रही है, रविंदर जी प्लीज आप म्यूट कर लेते।